घुन लग जाएगा, कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाएगा। अगर उसी गेहूं को, उसी चावल को, उसी चना को अच्छी फसल में बो दोगे, अच्छी खेत में बो दो, अच्छा खेत हो, जुता हुआ खेत हो, उसके अंदर उसको बो दोगे तो क्या होगा, वो मन्ना अपने आप में फूटेगा, और फूटेगा फिर क्या देगा, अंकुर देगा, और अंकुर देगा। एक गेहूं के दाने में से बताते 60, 70, 80 दाने निकलते हैं। जब मैं सत्संग में आऊंगा और अपने आप में मर जाऊंगा, अपने आप में फूट जाऊंगा, और जो दीदी बता रही है, परमेश्वर के दास जो बता रहे हैं, उस वचन को हम अपने अंदर अंकुरित करेंगे, जीवित करेंगे, तो वही मन्ना मेरे अंदर से 60, 70 और क्या लेकर के आएगा, फल लेकर के आएगा। धन्यवाद परमेश्वर का। तो हमें यही बता रहे हैं कि जैसे हम सत्संग में चल रहे हैं तो इसका हमें प्रतिफल क्या मिलेगा। इस संसार में सबसे पहले परमेश्वर ने एक व्यक्ति को बनाया था, उसका नाम था आदम। अपन वैसे संसार में रहते ये भी कहते हैं कि मट्टी को पुतलाए, मट्टी में मिल जाओ, क्या लेकर के आए हो और क्या लेकर के जाएगा। सच है या गलत है बहन जी? ये तो अपन ने सुना है ना कि हम मट्टी में से बनाए गए हैं और मट्टी में मिल जाएंगे। एक मटका को जब कुम्हार उसको बनाता है, मटके को अपन कुम्हार मिट्टी निकाल करके लाए और उस मिट्टी को छाने ना, उस मिट्टी में से रोड़े कंकड़ मट्टी निकाले ना, क्या वो मटका बनके तैयार हो सकता है? हम परमेश्वर की मिट्टी हैं। जब तक इस शरीर के अंदर से बुराइयों को, छल को, कपट को और जो अंदर गंदगी भरी हुई है उसको नहीं निकालेंगे, परमेश्वर के सच्चे मटके, परमेश्वर के सच्चे बर्तन नहीं बन सकते। धन्यवाद परमेश्वर का। अपने अंदर से, घर के अंदर कितने बर्तन होते हैं? एक आदर का होता है, एक निरादर का होता है कि नहीं होता है? बताता हूँ। आदर का बर्तन कौन सा होता है? गिलास, जिससे अपन पानी पी रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर। आदर का बर्तन कौन सा? गिलास, जिससे अपन पानी पी रहे हैं। निरादर का बर्तन कौन सा है? डस्टबिन, जिसके अपन कूड़ा कचड़ा गंदगी डायपर कुछ भी डाल रहे हैं कि नहीं कर रहे। घर के अंदर दो बर्तन होते हैं, एक आदर का, एक निरादर का। आदर के बर्तन बनोगे तो परमेश्वर के मुंह से लगोगे, निरादर के बर्तन बनोगे तो आपके अंदर और कचरा डाल दिया जाएगा। धन्यवाद परमेश्वर का। मुझे आदर का बर्तन जब मैं बनूंगा, मेरा परमेश्वर भी मेरा आदर करेगा। जब मैं आदर का बर्तन नहीं बनूंगा, दीदी बता रही है, जा कान सुनो और जा में निकाल दो, इस कान से सुन लो और इससे निकाल दो, कोई मतलब नहीं है। हम सत्संग में चल रहे हैं, सत्संग में चलने के बावजूद भी मेरी आदत है, मेरे चाल चलन नहीं सही है, तो मेरा सत्संग में जाना भी व्यर्थ है। परमेश्वर का वचन कहता है, व्यवस्था अगर तुम्हारे पास नहीं है तब तुम पाप कर रहे हो, कोई बात नहीं। परमेश्वर का वचन तुम जान चुकी हो, सुन चुकी हो, अगले ने तुम्हें वचन दिया है। अगर इस व्यवस्था को तुमने सुन लिया है, जानने के बाद पाप कर रहे हो, जानने के बाद तुम चोरी कर रहे हो, जानने के बाद लड़ाइयां बेफालतू कर रहे हो, और थोड़ी सी जल तुमने कर रहे हो, तुम और जले में नमक छिड़क रहे हो, या जलन और बढ़ती जाएगी ना। अगर व्यवस्था परमेश्वर का वचन जानने के बाद अपन बाकी अनुसार ना चल रहे तो अपने जीवन में क्या आता है? दुख आता है। पता ना कहा बात है, मैं गया तो सत्संग में शारदा दीदी पे, गीता दीदी पे, करूँ भैया पे जितने लीडर उन पे हाथ तो रखवा। तो पहले तो जब मैं सत्संग में चला था तब बड़े अच्छे काम हुए थे, लेकिन अब कहा बात है दीदी, सारा दीदी बड़ी दिक्कत आ रही है जीवन में, को मोड़ा काम ना दे रहा, वे पति सुनना है, कभी धंधो चलना रहो, भैंसियां लद गई, थन मारे गए। ऐसा क्यों होता है? जब पहले तुम सत्संग में आए थे तब मुझे व्यवस्था के बारे में इतना पता नहीं था, वचन के बारे में इतना पता नहीं था, मुझे पता ही नहीं है कि पाप क्या है, तो मैं करता रहूं तो कोई बात नहीं। मुझे पता ही नहीं है कि चोरी क्या है, मैं करता रहूं तो कोई बात नहीं। लेकिन जब मैं सत्संग में आ गया और परमेश्वर कहता है, मेरे बेटा मेरी बेटियों, मैंने तुम्हें धोकर के हिमकी नहीं श्वेत किया है, और तुम आज से बिल्कुल धुल के पाक पवित्र हो गए हो। आज से सूअर बनने की जरूरत नहीं है, और सूअर बना दो। सूअर को अपन क्या करते हैं? कितना भी नहला दो, धुला दो, और बोल दो भैया मैंने तो अच्छो सावन लगाओ, अच्छो सावन लगाओ, अच्छो तेल लगाओ, अच्छो परफ्यूम लगाओ है बेटा, तुम्हें जब कहेगा वो मैं तो दूंगा, वो खिलाऊंगा। लेकिन अब तुम उस नाली में मत जाना,
लेकिन कितना सुअर है समझाए दो, वो क्या करता है, ठीक है दीदी नहीं जाऊंगो, दीदी बरक गई उसी नाली में, फिर क्या करता है, कपड़े गंदे करता है, शरीर को गंदा करता है। उस तरीके से परमेश्वर क्या कहता है, मेरे बेटा मेरी बेटी, धार्मिकता के वस्त्र मैंने तुम्हें पहरा दिए। अपने अगवे के द्वारा जो पहला हाथ रखा गया था, परमेश्वर का हाथ रखा गया था। अगर इस हाथ को अपन सोचे कि शारदा दीदी का हाथ रखा गया था, नो 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 नो, नहीं तो ऐसी शारदा कई बैठी हैं। पहले से शारदा क्यों स्टार्ट नहीं हुई, पहले से शारदा क्यों खड़ी नहीं हुई? परमेश्वर ने जिसको खड़ा किया है उससे कोई नीचा नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हे मेरे बेटा मेरी बेटी। हवा किधर से आती है और किधर को जाती है, इसे कोई पकड़ सकता है? जल अगर बहुतायत का हो जाए उसे कोई रोक सकता है? ना नहीं, मैं रोक सकता, मैंने बंदा डरवाया था भैया, तेरे ट्रैक्टर ने सो बंदा डरवाया था वो, नहीं तो बड़ा बड़े जो बांध होता है, डैम होता है, एक दिन ऐसा लगता है भैया हजारों काम कैसे डैम फूट गया, वो कैसे फूट जाती है? हवा किधर से आती है और किधर को जाती है, इससे कोई नहीं जानता है। इसको तुम महसूस कर सकते हो। परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा से जन्मा हुआ व्यक्ति भी हवा के नहीं है, किधर से आता है किधर को जाता है। रोकने वाले ना तो उसे रोक सकते हैं, उसको बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ बढ़ता हुआ देखते हैं। जब अगवा बढ़ रहा है, मैं क्यों ना बढ़ूंगा, आप क्यों ना बढ़ोगे? धन्यवाद परमेश्वर का। मैंने आपको बताया था कि सर्वप्रथम सबसे पहले परमेश्वर ने किसको बनाया था? हमें इस पृथ्वी पे आने से पहले शास्त्र बताते हैं कि इस पृथ्वी पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ पानी पानी था। इस जगह पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ पानी ही पानी था। और पानी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा क्या करता था? मड़लाता था। परमेश्वर का आत्मा उस पानी के ऊपर मड़लाता था। किसके ऊपर? जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मड़लाता था। और परमेश्वर ने कहा मैं कब तक मड़लाता रहूँगा, कब तक क्या कर दूंगा, चलो मैं कुछ ना कुछ सृष्टि करता हूँ, कुछ रचता हूँ। परमेश्वर का मकसद हमारे जीवन में कुछ है, इस वजह से परमेश्वर ने हमें यह बुलाया कुछ करने के लिए, कुछ बताने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए। उसी तरीके से परमेश्वर ने कहा कि मैं एक काम करता हूँ, पृथ्वी को बनाता हूँ। परमेश्वर ने मुख से बोला पृथ्वी बन जाए, और क्या हुआ? पृथ्वी बन गई। परमेश्वर ने कहा कि चांदनी बन जाए, टेंट लग जाए, और स्वर्ग ये जो तना हुआ है, परमेश्वर ने उसको काम दिया किससे? मुख से। दूसरी बात सुनो, पेड़ पौधे पशु पंक्षी जीव जंतु सब कुछ जो भी कुछ परमेश्वर ने बनाया है, किससे? मुख से बनाया है। मेरे मुंह में क्या है? पावर है। मेरे मुंह में क्या है? सामर्थ्य है। जो मैं अपने मुंह से कहूँगा वही होगा। धन्यवाद परमेश्वर का। अब मैं अपने इस मुंह से अच्छे वचन निकाल रहा हूँ, अच्छी चंगाई कर रहा हूँ, और ये बेटी ठीक हो रही है। अब इस मुंह से मैं कैसे गाली दे सकता हूँ? दे सकता हूँ? परमेश्वर कहता है मन के भले भंडार से, ये परमेश्वर का मंदिर है, इस भले भंडार से जब तुम भली वाणी निकालते हो तब तुम भले हो। इस भले भंडार से जब तुम बुरी वाणी निकालते हो तब तुम बुरे हो। खाने पीने से कोई भी इंसान बुरा नहीं हो सकता। मैं भागवत में जा रहा हूँ, कोई रामायण कहानी, मुझे रामायण पढ़वे जानो है, कोल्ला कर लें तो बहन जी बिहार आ रहा, कोल्ला करके पेशाब करके हम कोल्ला करें तभी रामायण पढ़ेगा। सुनो मेरी बात, कोल्ला करके क्या अपन सही है सकते? अपन ने रोटी खाई कोल्ला करके तब रामायण पढ़वे के जाए। मैं तुम्हें एक कारण और बताता हूँ, अपन रोटी खाए के कोल्ला करके रामायण पढ़वे जा रहे हैं, क्या अपन ने जो खाया है अंदर से बाहर निकल गया? परमेश्वर क्या कह रहा है? मेरे बेटा मेरी बेटी हो, जब इस भले अगर तुम क्या कहते हैं बुरी चीज खा रही हो, अगर बुरी चीज खाए से अशुद्ध रह रही हो तो लेटर खा लो तुम बात। परमेश्वर क्या कहता है? इस भले भंडार से जब तुम भली वाणी निकालोगे तभी तुम भले हो, तो इस भले भंडार से जब बुरी वाणी निकालोगे तो तुम बुरे हो। हम अपनी सास की चुगली कैसे कर सकते हैं? हम सास हैं, अपनी बहू की बुराई कैसे कर सकते हैं? वो मेरी बेटी के समान है, मेरा फर्ज है उसको चलाने का, उसको सिखाने का, उसको पढ़ाने का। और उसकी समझ में नहीं आ रही है, बेटी है, जिस तरीके से मैंने अपनी बेटी को समझाया उसे भी समझाऊंगी। लेकिन घर में आते ही
बहुए में श्राप देने लगे हो, ये तो ऐसी आई है, ये तो वैसी आई है। परमेश्वर ने क्या कहा? पृथ्वी बन जाए। मुख के कहने से पृथ्वी बनी कि नहीं बनी? परमेश्वर ने कहा स्वर्ग बन जाए, पृथ्वी पे पौधे पशु पक्षी सब कुछ बन जाए, बने। हम जैसा अपने मुंह से बोलते हैं बाद में बहू वैसी है जाते। मेरा आप सब बहनाओं से, सास से, माता से, सब बैठी, मेरी बहनें ही हैं, कोई भांजी है, कोई चाची है, कोई ताई है, कोई माई है, सब बैठे, बुआ है। हम आज बहू हैं, कल सास बनेंगे। जो मैं आज बोऊंगी वो ही कल मुझे मिलेगा। अगर मैं आज गेहूं बो करके जा रही हूँ, कल जब 3 महीने 4 महीने बाद फसल आएगी उसमें चना नहीं लगेंगे, गेहूं निकल करके आएगा। जो आज मैं बो करके जा रही हूँ वो ही आकर के आगे मुझे मिलेगा। तो परमेश्वर ने जिस आदम को बनाया था और उसकी सहायता के लिए किसको बनाया था? हव्वा को बनाया था, एक लेडीज को बनाया था। और उसको क्या बोला गया था कि भाई इस सत्संग में तुम रह रहे हो, इस सत्संग में, इस जगह पर, इस वाटिका में एक पेड़ लगा हुआ है, उस फल को तुम ना खाना, बाकी सारे बगीचे में से कोई से भी को तुम खा सकते हो। छेना खा लो, बर्फी खा लो, रसगुल्ला खा लो, ये खा लो, वो खा लो, लेकिन दीदी ने कही ये जी चीज़ रखी इसको मत खाना। रोज अगर एक बात बताओ, यहाँ दीदी ने बोली इस चीज़ को मत खाना, कोई ऐसे ही तो होंगे वे आके समझ आवेंगे कि अरे दीदी तो कहो कहा जाने वे कहा पढ़ी ना लिखी काती रहते हैं, जब तू खा लेगा ना तो दीदी के नहीं तू बन जाएगा। इसी तरीके से वो शैतान आता था जो परमेश्वर का स्वर्गदूत था, वो पहले परमेश्वर से अलग हो गया। अलग क्यों हुआ था? अलग जिस वजह से हुआ था, परमेश्वर ने कहा कि इस काम को करके आओ। माँ ने कहा कि अरे तू घर के अद्धे गांठ बसा रही है, जो तो याद वो मोह याद है, मोह ना तेरी जरूरत थी, पर तेरी मुझे मेरी जरूरत तुझे नहीं है कि नहीं है तो जा, तो मैं तेरे लिए नरक बना दूं। नरक बनाने की जरूरत ही क्या थी? पहले सबके लिए स्वर्ग बनाया गया था। जब भी उसने कहा कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है, कि भैया ठीक है, मैं जिस चीज़ को बना चुका हूँ उसे मिटा नहीं सकता, मैं तेरे लिए एक जगह और तैयार करता हूँ, और वो जगह है क्या? नरक। परमेश्वर का वचन कहता है शैतान झूठा है और झूठ का क्या है? पिता। और हम झूठ बोल रहे हैं, हम इसका मतलब खुद शैतान के बेटे बन रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर का। जब वो शैतान आता था और बोलता था कि अरे अब्बा कहाँ है जाओ, जब तू खा ले कछु नहीं रहो, कहने मेरे पिता ने बोला जब मैं खा ले तो मर जाऊंगी। अरे नहीं मरेगी, अरे खा ले तो मर जाएगी, अरे नहीं मरेगी। फिर आगे चल के क्या हुआ? उसने एक दिन बहकावे में आकर के अपन खाया सो खाया और अपने पति को भी दे दिया। और वो शराब जो आज्ञा तोड़ी थी आज तक बहनाओं के अंदर चला आ रहा है। परमेश्वर ने क्या बोला था? मेरी बेटी तूने मेरी आज्ञा को तोड़ा है, इसका मैं तुझे दंड दूंगा। मेरे बेटा तूने इसको नहीं समझा है, इसका मैं तुझे भी दंड दूंगा। और जिसने बहकाया उसको भी मैं दंड दूंगा। बेटी से क्या बोला गया था? बेटी से बोली थी परमेश्वर ने कि जो तूने मेरी आज्ञा को नहीं माना है ना, इस फल को तोड़ करके खा लिया है, अब जो पीड़ा तू बेटे को जन्ने के समय जो तेरी पीड़ा होगी, इसे तेरा पति देखे, सास देखे, ससुर देखे, कोई भी देखे, कोई इस दर्द को हर नहीं सकता है। ये तेरे जीवन भर दंड है। जो जो लेडीज जाती होंगी उनके अंदर ये पीड़ा जब बेटा जनेगी, आज से लेकर तक जब तक ये संसार रहेगा तब तक चलती रहेगी। लेडीज जाति को क्या मिला है? श्राप। लेकिन इस श्राप को परमेश्वर ने, मेरे और आप सबके गुरु ने माँ के गर्भ में जन्म लेकर के इस श्राप को तोड़ दिया है। धन्यवाद परमेश्वर। अगर मेरी माता, अगर मेरी आत्मिक माता श्रापित होती, बुरी होती, तो इनके द्वारा हाथ रखे जा रहे लोग ठीक नहीं होते। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इसका मतलब तुम्हारे और मेरे ऊपर से श्राप टूट चुका है। जो मनुष्य ने जो पाप किया, परमेश्वर के लिए गुरु के लिए धन्यवाद। मनुष्य ने जो पाप किया है उसका फल उसको क्या मिला है कि जीवन भर तू चोटी से लेके सर तक कमाओ खाओ, तेरी लालसा कभी पूरी नहीं होगी। सुनो मेरी बात। फिर जिसने बहकाया था उसको क्या श्राप मिला था? सर्प को ये श्राप मिला था कि तू जीवन भर पेट के भर चलेगा और मिट्टी को क्या करता रहेगा? चाटता रहेगा। मैंने आपको एक वचन शुरू में बताया था कि परमेश्वर ने मनुष्य को, आदम को जो सबसे पहला मनुष्य बनाया गया था, उसको किससे बनाया था? मिट्टी से। और परमेश्वर ने आज्ञा भी क्या दे दी कि सांप जा मिट्टी को चाट।
परमेश्वर ने खुद आज्ञा दी है कि जो लोग परमेश्वर से जुड़े रहेंगे उन्हें शैतान नहीं चाट सकता, लेकिन जो लोग परमेश्वर से दूर रहेंगे शैतान आकर के उनको क्या करता है, चाटता है। कैसे? रीछ चाटा तो तरवा चाट चाट के मारता है, उसी तरीके से शैतान की जो लाठी पड़ती है उनको पता नहीं पड़ता है, लेकिन क्या कर देता है, कर्जा डाल देगा। पता शैतान की ओर से बीमारी डाल देगा, लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख लगे जाए, फिर उसके बाद पता है इंसान बच सकता है? कोई पता नहीं।